मंडप पे उपस्थित हमारे परम आत्मीय सभी आदरणीय जैन माताएं बहनें, यहाँ उपस्थित सभी हमारे संतगण लहतारा से आदरणीय गोविंद दास जी साहब जी, अरविंद साहब, शांति साहब, राजेश साहब जो मगर से आए हैं, यहाँ पधारे असीम दास जी साहब, हीरा दास जी साहब रतलाम से, दीनदयाल साहब कोटा से, और राधा जी, अनुराधा जी और गुलदीप साहब और दीपमाला साहब साध्वीगण, और इस आयोजन के जो अभी संचालन कर रहे थे रतलाम से श्री धन्नालाल जी और उनकी टीम, जो सदगुरु साहब का प्रचार रतलाम और आसपास करके अभी माता जी को सम्मानित किया गया, उस सबको धन्यवाद देते हुए यहाँ नया गांव से गोपीलाल जी, भंवरलाल जी, लाला राम जी, मांगीलाल जी, हीरालाल जी, पन्नालाल जी, देवीलाल जी, राम सिंह जी, और इसके बाहर से भी जो गाड़ी लोहार समाज के, पंच पटेल समाज के सभी कबीर साहब के और आदरणीय कमल साहब के श्रद्धा में समर्पित हैं। मांगीपुर से श्री राम सिंह जी, लाला राम जी, अभी उनको दीवानी का चादर पंजा दिया गया। जो श्री मंदसौर से पृथ्वीराज जी परमार थे, अब उनका नाम पृथ्वीराज जी साधु कमल साहब के पद चिन्हों पर चलेंगे और उनका प्रचार प्रसार करने में एक कड़ी रहेंगे हम लोगों के और आप लोगों के बीच में। हम लोगों को आप लोगों के बीच में ये लोग कड़ी रहेंगे कि जोड़ेंगे, संतों को बुलाएंगे और सत्संग वगैरह में, और खुद भी लोगों को जगाने में सक्रिय रहेंगे। तो इनको चादर और वो विधि जो कबीर परंपरा की है, उस परंपरा से इन्हें प्रदर्शन किया गया। मंदसौर से श्री रामेश्वर जी गौड़, श्री भागीरथ जी नामनिया, श्री रामचंद्र जी परमार, श्री निर्भय सिंह जी भाटी, और धरियांग से रमेश जी आदि जो हमारे सभी परमादरणीय भक्तगण हैं और कमल साहब के परम हृदयस्थ दया अंग में जुड़े हुए थे। और पग पग पर कहें कि हम देखें कि जब वो पधारते थे काशी में, मगहर में, तो आप लोग साथ में सेवा में, सहयोग में हमेशा उपस्थित रहते थे। और यहाँ सत्संग में कई जगह आए तो वहाँ सब बिल्कुल ऐसा श्रद्धा, और कमल साहब तो कट्टर कबीर साहब के पद चिन्ह के अनुयायी थे। वो थोड़ी सी बात कमी को स्वीकार नहीं करते थे, तो कोई बात हो तो तुरंत सत्य मार्ग के सत्य पर आरूढ़ रहते थे, और जो कमियां हैं उसे तुरंत कहते थे। तो हमें उन बातों को ध्यान रखना है कि गुरु जी नहीं हैं, तो हम उनके जो कट्टर उपदेश थे, उस कट्टरता को हम माया के प्रभाव से, लोभ के प्रभाव से, भ्रम के प्रभाव से छोड़ देते हैं। छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल साहब के मार्गों पर कट्टर रहेंगे और गुरु साहब के आदेश को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे बीच नहीं है, तो कबीर साहब बोलते हैं, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। हमें लगता है कि वो चले गए, लेकिन सदगुरु साहब बोलते हैं कि जो संसार पूरा रोता है किसी के मरने से, लेकिन मेरा मन आनंदित होता है, क्योंकि कब मरूं और कब उस पूर्ण परमानंद में विलीन हो। तो साहब उस पूर्ण परमानंद में विलीन हुए, जहाँ जाकर न तत्र निवर्तन्ते तत् धाम परमम। बिखर गया वो जहाँ जाने से पुनः वापस नहीं जाया जाता, वो धाम मेरा परमानंद धाम है, जहाँ सबको जाना है। सबको उसी धाम से आए हैं, उसी धाम जाना है। यहाँ पर हम
प्रतीक्षा में है, एक लीला में है। कहते हैं भगवान लीला करने आए, सभी अवतारों को कहते हैं लीला करने आए, वही लीला करने नहीं आए। हम सभी इस संसार में एक पात्र की तरह आए हैं अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए, और कुछ समय अपने कर्तव्य को करके पुनः सबको वापस जाना है और जवाब देना है। हमें सबको अपने कर्मों का जवाब देना है। साहब ने कहा कि चलन चलन सब कोई कहत है, ना जाने बैकुंठ कहाँ है। जो जन एक परमित नहीं जाने, बातें ही बैकुंठ बतावे। साहब ने कहा हर कोई स्वर्ग है, नरक है, बैकुंठ है, वो धाम ये धाम ऐसा बोल बताता है। चार कोस की दूरी के बाद क्या हो रहा है इसको तो जानता नहीं। 4 कोस के दूरी के बाद क्या हो रहा है इतना नहीं जानता, और बातों से ही बैकुंठ की बात करता है। तो उस बैकुंठ, ऐसा कल्पना का बैकुंठ, ऐसा स्वर्ग नरक, ऐसा पाप पुण्य, ऐसा सदगुरु साहब नहीं मानते थे। और कमल साहब तो इस बात के लिए पक्का, जो कोई चर्चा करता तो उसको सब सदगुरु के शब्दों से उत्तर दे देते, निरुत्तर कर देते थे। तो पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाई, कहें कबीर सुनो भाई संतो, जहाँ कपट तहाँ समाई। कहा कि ऐसा कोई बैकुंठ, ऐसा कोई स्वर्ग नरक, ऐसा कोई बना ही नहीं है। जो है वो यही है, वर्तमान में है। तुम दुखों में हो तो नरक में हो, सुखों में हो तो स्वर्ग में। सुख दुख ये दो अलग नहीं, यहीं पर ज्ञान अवस्था में, विवेक अवस्था में, सत्य के मार्ग पर सत्य में वारुण हो तो स्वर्ग में हो, और यहीं पर पाप कर रहे हो, नीचे कर्म कर रहे हो तो नरक में। तो नरक स्वर्ग सब यहीं पर है। सभी जीवन के घटनाएं यहीं पर घटेंगी, यहीं जो होगा। आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो, कैसे जो जो कोट सिराई। साहब ने बोला कि करोड़ों युग बीत जाएंगे लेकिन अपना कर्म ही मिलेगा, अपना कर्म मिटेगा ही नहीं। तो अपने कर्म ही पाना है, अपने कर्म ही अपने साथ होंगे। तो हमें यहाँ पर सदगुरु साहब उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं कि हम अपने कर्मों को ठीक से करें। साहब बोलते हैं हमारे लिए कि हम किसी तरह भी अपूर्ण नहीं हैं, हम सर्व तरह से पूरे हैं। हमारे लिए बोलते हैं हंसा तू तो सबल था, सभी को लिए कह रहे हैं कि तुम दुखी हो, टेंशन में हो, अनुभव कुछ कमी महसूस कर रहे हो, ऐसा जरूरत नहीं है। क्योंकि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग किया और लगवा। साहब बोलते हैं कि हे हंस, हम सभी को हंस बोला गया है साहब के पद में, हंस, क्योंकि ये शरीर एक पुतला है, इसके भीतर बैठा हुआ परम जागृत, परम ज्ञान गए, परम आनंदमय जो हमारी आत्मा है वो हंस है, परम शुद्ध बुद्ध मुक्त है, परम ज्ञानमय आनंदमय है, किसी तरह के किसी भी लेप से परे है। तो कह रहे हैं तुम उस हंस पद को लेकर आए हो, सदगुरु साहब ने हंस बना के भेजा है। हंसा तुम तो सबल था और हर तरह से संपूर्ण हो, पूर्ण हो, सक्षम हो, लेकिन समस्या कहाँ है? दुख, परेशानियाँ, समस्याएं आके हमें घेरती कैसे है? करें हल्की अपनी चाल, अपने ही अज्ञानता के कारण, अपने ही भूल के कारण वो दुख सुख अज्ञान अंधकार हमें प्रभावित करते हैं। रंग कुरंगे रंग किया और लगवा। तुमने अपने पद को, सत्य पद को, आत्म पद को छोड़कर इस संसार के माया मोह प्रपंच अपने पराये, तुम हम ये लिखा वो लिखा, ये वेद शास्त्र हो,
ऐसा कहता है, ऐसी परंपरा, ऐसी मान्यता, ऐसा देवी देवता भूत भवानी कहाँ कहाँ अपने अच्छ भच खाना शराब मांस कहाँ कहाँ तुम भटक गए। इस भटकाव के कारण उस अपने सत्य पद से विचलित हो गए और उस विचलित होने के कारण ही तमाम दुख माया और निरंजन और काल सब आके घेरते हैं। हम अगर अपने सत्य पद पर रहें तो निरंजन ये काल सब नीचे रहेंगे। इसके वही उस लोक में इनका कोई प्रवेश ही नहीं है। जो अपना सत्य हंस पद का लोक है, ज्ञान पद का लोक है, इसमें इनका कोई प्रवेश ही नहीं है। तो हम सबको अपना ध्यान रखना है कि कमल साहब इस पद को बताते थे, जो हंस पद है उस पर स्थिर रहना। हंस बक देखा एक रंग, साहब बोलते हैं कि हंस स्वर्ण शुद्ध होता है, अब बकुला भी उसी तरह सफ़ेद उसी रूप रंग का होता है। चरे हरिये रहता और एक ही ताल में दोनों चरते हैं, दाना अपना आहार खोजते हैं। दोनों में अंतर क्या है हमारे लिए बता रहे हैं कि हम मनुष्य रूप में एक समान सभी सब गुणों से पूर्ण हंस होके आए हैं, लेकिन हंस छीरते जानिए बकुई धरेंगे काल। हमारा जो हंस रूप है उसे बनाए रखना है, उस हंस पद को न बनाए रखकर बकुई धरेंगे काल। हंस छीरते जानिए, हंस मोती चूमता है, सत्य मार्ग का अनुसरण करता है, सत्य रहनी, सत्य गहनी, सत्य खाना, सत्य पीना। और बकुई धरेंगे काल, बकुला रहता तो हंस जैसा देखने में, लेकिन वो अपने अच्छ भच नीच मछलियों को पकड़ता है, अच्छ भच खाता है, नीचे विचार रखता है, अज्ञान दशा में घूमता है। तो हंस पद से विचलित बकुला पद में हमें नहीं जाना। बिल्कुल कट्टर कबीर साहब का जो प्रथम उपदेश यहीं से शुरू होता है कि अपने आहार को पूर्णतः शुद्ध रखना, ये पहली सीढ़ी है। पूरा बता दिया कि पहली सीढ़ी अपने आहार को शुद्ध रखो, इसमें किसी तरह का कोई कमी आई ही नहीं। अच्छ बच नहीं खाना और किसी तरह का नशा गुटखा बुटका। अभी तो बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, युवा हमारे युवा छोटे छोटे दुकानों पर ऐसा ऐसा गुटखा कंपनियों ने बनाकर उसमें केमिकल डालकर इतना हानिकर है। अभी विज्ञान जर्मनी में शोध हुआ, अभी हम पढ़ रहे थे परसों ही 3-4 दिन पहले नया शोध आया। इन जो चाय की पत्तियों में ऐसी केमिकल चमड़े से बुरादा से बनी हुई कोई केमिकल आता है जो उसके रंग को उसको उभारता है और उसमें स्वाद पैदा करता है, लेकिन और गुटखे बीड़ी खैनी में उसका प्रयोग किया जाता है जिससे, लेकिन वो इतना हानिकर है कि लीवर पर वो जम जाता है और धीरे धीरे वायु घटने लगती है और जल्दी जोड़ों ओड़ों में दर्द होने लगता है और जल्दी ही आदमी मर जाता है। जो 50 वर्ष 100 वर्ष जीता उसकी उम्र घट के 85 वर्ष 20 वर्ष हो जाएगी, पता नहीं चल रहा, लेकिन ऐसे उम्र को घटा देगी। तो तमाम जो इस तरह के खाद्य पदार्थ हैं आ गए बाजार में, उनसे भी बचना ज़रूरत है, वो भी अभक्ष ही मानिए। तो शुद्ध हंस पद हमारा है, शुद्ध हंस पद में रहना है। और अपने को साहेब बोलते हैं कि दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव इतनी रहनी हम संत की कहें कबीर समझाए। कबीर साहब बोलते हैं कि हमें दया, हमारे अंदर दया रहनी चाहिए हमेशा, किसी जीव को किसी को सतावे नहीं। किसी साहब तो ऐसे बोले, भूली मालिन पाती तोड़े पाती पाती जीव रे, जैनी धर्म का मरम न जाना, पाती तोड़ देव घर आना, दौना मरुआ चंपक फूला मानव जीव को संकुला। ये फूलों को हमने उन्हें हार बनाया। साहब कहते हैं ये हार भी नहीं, इनको इनमें भी ये
ये जीवित ऑक्सीजन लेते हैं, जीवित जीव के समान है, इन्हें भी नहीं सताना। यहाँ तक देखिए उनकी दया का भाव, कितने महान करुणा वाले थे कि जिन फूल पत्तियों को हम तोड़ लेते हैं उन फूल पत्तियों पर भी दया करते हैं, कहते हैं इन्हें भी मत तोड़ो। इतना उनके हृदय में दया है। ये हरी हरी पत्तियाँ ऑक्सीजन दे रही हैं, फूल ऑक्सीजन दे रहे हैं, एक सुगंध दे रहे हैं, इन्हें भी मत तोड़ना ऐसा बोल रहे हैं। इतना दया, इतना महान सदगुरु संत हैं कि उनको कोई अपना ले तो हृदय पानी पानी रहेगा, इसमें क्रोध काम लोभ आएगा ही नहीं, बिल्कुल। और सदगुरु के, ऐसे सदगुरु के पाकर हम लोग धन्य भी हैं। अखंडी पखंडी बहुत लोग हुए हैं, लेकिन कबीर सत्पुरुष परमात्मा ऐसे सदगुरु संत हुए जो मनुष्य को कल्याण की बात करते हैं, मनुष्य के जीवन के बिल्कुल जो दुखों में है उससे उबारने की बात करते हैं। इससे पहले भगवान बुद्ध साहब हुए। भगवान बुद्ध साहब भी मनुष्य के दुखों को उबारने के लिए करुणा, उन्होंने कहा कि हम दुख में हैं, इन दुखों से बाहर निकले मनुष्य। तो संत दुखों से बाहर निकालने के लिए बुद्ध भगवान हम सबको उपदेश देते हैं। कितने दयालु हैं कि जा रहे थे तो पेड़ की छाया थी, तो शिष्यों से कहे थोड़ा बैठो यहाँ आराम कर लें। वो पेड़ फरा था आम, बच्चे उधर खेल रहे थे तो बच्चे ढेले से आम मार रहे थे, आम उधर से गिर रहे थे और वो ले रहे थे। एक किसी बच्चे ने ढेला चलाया, इधर से आके भगवान बुद्ध उधर पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सिर पर ही लग गया। वो ढेला लगा, ईंटा उनके सिर से खून बहने लगा। और तो बड़े बूढ़े जो बैठे थे दौड़ के आए, कहे बाबा गलती हो गई, बच्चे ने गलती कर दिया। तो उनके बाद बुद्ध भगवान के आंसू आने लगे। तो उन लोगों ने समझा कि बहुत दुखी हुए, तो क्षमा मांगने लगे कि बाबा क्षमा करें, बच्चों ने गलती कर दिया है, आप बहुत दुखी हो गए, दवा लगाते लगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, हमारे आंसू इसलिए नहीं कि बच्चे ने झेला मारा, हमें दर्द हुआ, हमें चोट लगी, इसलिए नहीं हमारे आंसू आए। हमारे आंसू इसलिए है कि ये निर्जीव, ये जो वृक्ष है इसे ढेला मार रहे हैं तो ये उन्हें मीठे फल दे रहा है। इधर से ढेला मार रहे हो उसे, वो मीठे फल दे रहा है। वही ढेला हमें भी मारे लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं दे पा रहे हैं। देखिए कितना संत, कितना दयालु हृदय है कि उन्हें इतते हुए पाहन अनस, उतते हुए फल दे। इधर से वे पत्थर मारते हैं, उधर से वे मीठे फल देते हैं। कितने श्रेष्ठ हैं वृक्ष, हमसे भी आगे। कि हमको कोई मार दिया तो हम उन्हें क्रोधित होते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं देते हैं, आशीर्वाद देना चाहिए। तो इतना जो तोको कांटा बोए ताहि बो तो फूल, तोको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। साहब ने उपदेश दिया कि जो तुम्हें अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु कोई भी तुम्हारे अहित चाहे, बुरा करना चाहे, निंदा करे तो तुम उसे निंदा नहीं करना, उसे अहित नहीं करना, तुम उसे कांटा बोने के फेर में नहीं पड़ना। ताहि वो तो फूल, तुम उसकी बड़ाई करना, उसके कल्याण की बात करना, उसका हित कर देना। कह रहे उल्टा तुम करना, ऐसा नहीं कि उसका जवाब उसी से देना। तो वो फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। जब ऐसा करेंगे तो तुमको फूल के बदले फूल मिलेगा, उसको कि उसने कांटा बोया तो उसको त्रिशूल और गुना 8 गुना 10 गुना 20 गुना 100 गुना हो तो उसको कष्ट में बदल जाएगा। ऐसा सदगुरु संतों का उपदेश है हमारे लिए कि सत्य संत शब्द ही ऐसा निर्मल शब्द है, और उस संत शब्द को हम धारण करके उज्ज्वल वस्त्र, इसलिए साहब ने बनाया कि ये श्वेत वस्त्र बिल्कुल सादगी का, सत्यता का, सत्य का प्रतीक है। ऐसा धारण करें जिससे हमारे मन पर भी सत्य का, सादगी का प्रभाव पड़े, रजोगुण तमोगुण से हम बाहर निकलें और सतोगुण में हमारा हरदम विकास रहे। भगवान बुद्ध जा रहे थे राजगीर में उनका प्रसंग आता है। वहाँ अंगुलीमाल डाकू था। अंगुलीमाल डाकू बहुत प्रसिद्ध, बहुत तपा था। जो जाता उधर से मार देता, काट देता, छीन लेता था सब।
वो कुछ भयभीत से डरते थे उधर जाने से। प्रसेनजीत की जो उसमें राजा थे उनकी सेना भी उसके पकड़ने में असफल थी, वो भी डरते थे, मार देते। तो उधर ही एक दिन भगवान बुद्ध जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि भगवान इधर मत जाए, इधर अंगुलीमाल डाकू रहता है। भगवान बुद्ध कहे कि कोई बात नहीं, अंगुलीमाल भी मनुष्य ही है, मैं भी मनुष्य हूँ, मनुष्य से क्या डरना है। तो उधर गए, अंगुलीमाल तलवार लेकर सामने उधर से खड़ा था, उधर से देखा कोई आ रहा है, तलवार लेकर सामने आया, कहा ठहर जाओ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहरा हूँ, तुम कब ठहरोगे अंगुलीमाल। उसको बात सुना, कितना हिम्मती आदमी, कोई हमारी बात सुन के भयभीत होकर भागने लगता, गिराने लगता। ये कौन आदमी है जो जवाब दे रहा है कि मैं तो ठहरा हूँ, जबकि चल रहा है। तो अंगुलीमाल ने कहा कि तुम तो चल रहा है और कह रहे हो ठहरा हूँ, रुक जाओ अन्यथा तुम्हारा। तो अंगुलीमाल भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम काटना मारना जानते हो तो मुझे भी मार सकते हो, लेकिन मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती, मेरी एक इच्छा है। तो अंगुलीमाल ने कहा क्या है। तो कहा कि एक पेड़ वृक्ष है, इसका एक छोटी डौनी 2 पत्ते देते। तो वो तो अंगुलीमाल तलवार लिया था, ऐसे पेड़ को ऐसे मारा, 2-4 पूरी डाल ही कट के नीचे आ गई। तो भगवान बुद्ध ने कहा हमारी यही इच्छा है, इसे तुम जोड़ दो। तब अंगुलीमाल चुप हो गया, कहा कि इसे जोड़ दो। अंगुलीमाल चुप, जोड़ कैसे सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यहाँ पर तोड़ कोई भी सकता है, काट सकता है, तोड़ सकता है, गाली दे सकता है, बिगाड़ सकता है, लेकिन बना देना, जो जोड़ सकता है वो पुरुष है, जो काट सकता है वो तो का पुरुष है, वो पुरुष है ही नहीं। पुरुष होने का मतलब है कि तुम जोड़ सकते, जो जोड़ सकता है, बना सकता है, किसी के जीवन दे सकता है, किसी पर दया कर सकता है, किसी को सुख दे सकता है, वो पुरुष है। जो किसी का सुख छीन सकता है, किसी का चुरा सकता है, किसी को गाली दे सकता है, किसी को धोखा दे सकता है, वो पुरुष होना तो दूर रहा, वो तो का पुरुष भी नहीं। वो तो साहब बोलते हैं मानुष होय के नाम हुआ, और नीचे ले जाते हैं साहब। मानुष रूप में दिखते हैं, लेकिन मानुष हो के नाम हुआ, मुआ से डांगर ढोर, एको जीव ठवर नहीं लगा, भया सो हाथी घोर। हमारे बारे में बोलते हैं यहाँ पर कि जिसको हम देखते हैं, सभी लोगों को हम इसी समय बोलते हैं। पहले 500 बरस बोले थे, अभी बोले, वर्तमान में भी वही बात है। कह रहे जिसको देखता हूँ वो या तो हाथी होके घूम रहा है, तो घोड़ा होके घूम रहा है। हाथी होके घूम रहा मतलब अपने में मस्त, दूसरे को मतलब नहीं, बगल में क्या हो रहा है, उसके घर चूल्हा नहीं जला, वो रो रहा है, वो बीमार है, कोई बुला रहा है, बाबू सुनिए, वो सुन, मतलब नहीं, अपने राग में, रंग में, अपने धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, अपने भूला है। और दूसरा भया घोड़ा माने धक्का मार के चल दे रहा है, किसी को बिगड़े चाहे बने कोई मतलब नहीं, हमसे मतलब है, हमारा काम बने, हम घूस लें, किसी का लूटे खाए, अपना राज करें। कहा यहाँ 2 ही लोग दिख रहे हैं, या तो हाथी अपने मदमस्त चल रहे हैं, या तो घोड़े मैंने धक्का मार के चल रहे हैं, लेकिन मनुष्य कोई दिख ही नहीं रहा है। तो साहब ने कहा कि घोड़ा हाथी होना तो बहुत नीचे की बात हो गई, साधारण बात हो गई, लेकिन श्रेष्ठ पद था मनुष्य पद प्राप्त करना। तो मनुष्य हो के मनुष्य नहीं हुए, मानव होना। तो उन्होंने कहा कि मानुष होना, मनुष्य बनना, यहाँ हाथी घोड़ा नहीं बनना, यहाँ पर मनुष्य बनना। और उससे नीचे करें हाथी घोड़ा, और भया से डांगर ढोर। मरने के बाद या तो डांगर या तो ढोर, मरे हुए पशुओं को ढोर कहते हैं। डांगर जिसको कुत्ते घींच के ले जाते, मर जाते हैं, किसी काम के नहीं। तो कह रहे इतने नीचे मत चल जाना कि डांगर ढोर बन जाओ, हाथी घोड़ा बन जाओ, सीधा ही मनुष्य बनना। मनुष्य क्या है, साहेब पचग्रंथि में 5 हमारे सहज स्वभाव बताए हैं। दया, क्षमा, सत्य, धीर, विचारा, ये लक्षण हंसा के सारा।
हम हंस पद है हमारा, तो हमारे 5 गुण हैं। इन 5 गुणों में रहना तो तुम मनुष्य रहोगे, इनसे नीचे उतरना ही नहीं। कोई समस्या आए, कोई तलवार लेके खड़ा हो, कभी इससे नीचे नहीं उतरना। तो दया का दया, क्षमा, सत्य, धीर, विचार, ये हंसा के साथ, ये गुण हंसा के साथ, ये हंस पद हमारा है, ये गुण वाला रहेगा तो हंस है। इसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, वृत्तियाँ इनके अधीन रहेगा तो वो काग है। तो काग रूप धारण नहीं करके हंस रूप कहें आप विराट, हंस रूप होके हमारा स्वरूप है, हमें मनुष्य बनना है, हंस पद को धारण करना है। ये कैसे होगा? तो सतगुरु साहब ने रास्ता बताया कि हमारे अंदर 2 वृत्तियाँ हैं, एक सतवृत्ति, एक दुर्वृत्ति। ये 2 हमारे बीचक में बोला साहब ने, देखें कैसा बोला। चली जात हमारे बारे में, हमारी वृत्तियों और दुर्वृत्तियों के बारे में बोल रहे हैं कि चली जात देखी एक नारी, तर कागज ऊपर पनिहारी, चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा, चारण मरे सफेदी सौरी, खसम न चिने धरण भई गौरी, साँझ सकारे दिया ले बारे, खसमई छाड़ सवेरे लगवारे, वाही के रस निस्किन रांची, पियास बात कहे नहीं साँची, सोवत छाड़ चली पिए अपना, ई दुख औधो कहो कैसा ना। हमारे दुख का कारण बताते हैं कि दुख का कारण क्या है कि सोवत छाड़ चली पिए अपना। हमारा पिया क्या है? हमारे हृदय में है। और हम या अन्न लगवा, हम देवी जी, देवता जी, भगवान जी, कौन जी यहाँ इस मंदिर वो मस्जिद, यहाँ मूर्ति वो मूर्ति दौड़ते हैं। कहा कि इनसे दौड़ने से बाहर में कोई कुफरन था। तुम्हारे साहब तो तुम्हारे कीर्तन तो तुम्हारे अंदर ही दिल पर थे, हृदय में थे। यहाँ आँख बंद करते, अंदर जाते और ध्यान करते, सिमरन करते, उनसे संपर्क में आते, तुम्हारा विवेक ज्ञान पैदा होता, सब कुछ भाग जाता। लेकिन अपने पर छोड़कर संवरे लगवा रहे, दूसरे यहाँ वहाँ खोजते फिरते हो, कहीं बाहर मिलने वाला नहीं है। जब मिलिए तब घटही माने, बाहर खोजो तो पहियों ना आने। ऐसा भजन में साहब लोग गाते हैं, बाहर खोजो तो मिलना ही वाला नहीं। और साहब बोलते हैं कि जब तुम भगवान को खोजने जाते हो, तब जहाँ थे हृदय में वहीं से छोड़ के उनसे दूर चले जाते हो। भगवान खोजने नहीं जाना, ऐसा साहब ने दादा कह रहे हैं कि भगवान को खोजने मत जाना। जो सामने हैं इन्हीं को भगवान मानकर सेवा कर देना, वो खुश हो जाएगा। ऐसा भी नहीं बोलते भगवान नहीं है कि नहीं है, इसकी बात छोड़े। कहें जो सामने हैं, ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये सड़क वाले, गाय, ये पक्षी, ये बंदर, जो भी है सामने, जो भी रहे, उनकी जो आवश्यकता हो वैसा सेवा कर देना, भगवान खुश हो जाएगा। लेकिन इनको छोड़कर तुम खोजते फिरोगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो साहब ने ऐसा हमारे शास्त्र धर्म सब बता रखे थे, बिल्कुल ऐसा उल्टा। खोजते खोजते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म जतन करते रहो, राम मिलेंगे नहीं, मुश्किल है। अंतराम कहीं आवत नहीं, जन्म जन्म जतन करते रहो, बड़ा कठिन है। साहब ने कहा कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सहज, खोजने की बातें नहीं है। कहा जो खोजो खोजत ही तुरत ही मिली है। उसके जवाब में लिखे कर रहे हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराएंगे, अंतराम कहीं आवत नहीं। साहब कर रहे हैं खोजत ही तुरत ही मिली है, पल भर के तलाश में। कहें कभी सुनो भाई साहब, हो तो सांसों सांस में, हो तो हो विश्वास में। मैं तो यही हूँ, खोजो कहाँ जाओगे, कहाँ पल जन्म जन्म की बात का करना है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं कोनो क्रियाकर्म में, ना योग उपवास में, ना मैं भवन गुफा में, ना त्रिकुटी के द्वार में। कहें कभी सुनो भाई साधो, हो तो तेरे पास में। ऐसा साहब ने कहा कि ऐसा जो प्रपंच दुनिया भर का बनाया, ये भगवान वो भगवान,
और पेरियार साहब ने वहाँ मूर्ति लगी है, अभी पेरियार साहब की मूर्ति को लोग तोड़ने गए कि उसको लिखा है भगवान कब का मर चुका। तो हाईकोर्ट में मुकदमा कर दिए सब लोग कि ये भगवान कब का मर चुका। ये पेरियार साहब बहुत गलत शब्द, हमें ठेस लगती है। हमारे भगवान तो हैं। तो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट में गया कि ये पेरियार साहब का अपना विचार है, आपसे क्या मतलब, आप अपना भगवान मानिए या मत मानिए। पेरियार साहब ने जो कहा वो अलग बात कहा कि भगवान कब का मर चुका। मतलब इस तरह का जो कल्पना का भगवान है उसको नहीं मानते, वो सत्य जो वास्तविक भगवान है उसको मानते। तो कबीर साहब ने वास्तविक सत्य भगवान को माना, जो सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोट बलिहारी वही घट जा घट प्रगट हो। ऐसे सत्य आत्मा जो सत्य सब घट में बसने वाले हैं, सब हृदय में बसने वाले हैं, सब विराजमान हैं, साक्षात हैं, ऐसे इनकी देख रेख करो, इनकी सेवा करो, इनकी पूजा करो, इनसे ज्ञान मिलेगा, उपदेश मिलेगा, धर्म मिलेगा, सेवा मिलेगी, प्रेम मिलेगा, सब मिलेगा। और कल्पना में खो कुछ नहीं मिलेगा। तो कल्पना के जाल से साहब ने बाहर निकाला, सब वास्तविकता के जीवन में जीने के लिए कहा। बिल्कुल वास्तविक जीवन, हम लोगों को अपनी कल्पना के जाल में नहीं फंसना है, वास्तविक जीवन में जीना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के हित में रहना है। साहब ने न्यूनतम बोला, कम से कम बोला कि यहाँ आए हो तो भाई मनुष्य जीवन मिला है तो कम से कम इतना तो जरूर करना। साहब बोल रहे हैं जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहब को बंदगी भूखे को कछ दे। तुम जगत में संसार में आए हो तो दो बात जरूर करना, दो बात केवल न्यूनतम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर सकना, तो दो बात जरूर करना है। कर साहब को बंदगी, कर साहब को बंदगी मतलब साहब का सुमिरन करना, पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष परमात्मा कबीर साहब का सुमिरन करना। और कर साहब को बंदगी, ये लोक में, ये अध्यात्म में कहे और लोग व्यवहार में कहे कि कर साहब को बंदगी माने बड़ों का आदर करना, जो तुमसे बड़े हैं उनका आदर करना, उनका आज्ञा मानना, उनकी सेवा करना, बड़े जो भी हैं उनका कभी अनादर नहीं करना, कृपा हो जाएगी। माता पिता आचार्य मामा और ससुर, ये पांच हमारे पूज्य हैं। हमारे महाभारत में, हमारे धर्म दर्शन में बताता है कि हमारे पूज्य हैं बड़े, इनके आज्ञा मानो, यही और किसी परमात्मा के कृपा यही मिल जाएगी। तो कर साहब को बंदगी भूखे को कछ दे, और दूसरा कर रहे हैं भूखे को कछ दे। भूखे को कछ दे मतलब छोटों से प्यार करना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना। फिर छोटे हैं उन पर दया करना, प्यार करना, उन्हें जो आवश्यकता है वो दे देना। फीस चाहिए, किसी को भूख चाहिए, रोटी चाहिए, पक्षी को दाना को, गाय को, किसी को जो भी है वो उनकी आवश्यकता क्या है। किसी को दवा चाहिए, रोटी से ही भूखा नहीं, भूला भूखा कोई नहीं, सब घट भरा है लाल, पट खोले पावे नहीं ताते भया कर लाल। बुला साहब बोलते हैं कि यहाँ भूखा कोई नहीं है, सब घट में लाल भरा, स्वयं परमात्मा है। किसी को छोटा नहीं समझना, किसी को पराया नहीं समझना, किसी को कम नहीं समझना, सबको समझना कि सब परमात्मा रूप ही हैं। भूला भूखा कोई, सब घट भरा है लाल, पट खोले पावे नहीं ताते भया कर लाल। हमारा पट बंद है अज्ञान से, तो हमारा उस ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान से मिलन नहीं हो रहा। ज्ञान का पट खुले, ज्ञान का पट खुले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो हमें ज़्यादा दूरी नहीं है, कहा कि पट खोले पावे नहीं ताते भया करना। हमारी कंगाली का, हमारी अज्ञानता का, हमारे दुख का, हमारे इस संसार के मोह माया में फंसने का, इस जन्म मरण के आवागमन में चक्कर में पड़ने का एक ही कारण है कि पट खोले नहीं। और पट गुरु के माध्यम से खुलता है, तो गुरु जरूर करना है, गुरु के बिना और कोई रास्ता नहीं है। कमल साहब जी गुरु के प्रति महिमा, कबीर साहब को सत्पुरुष परमात्मा इस रूप में व्यक्त करके, और आप सबके प्रति बहुत, जैसे बेटे को, बच्चे को, अपने विद्यार्थी को खड़ा होकर बताया जाता है, ऐसे ढाले हैं, सिखाए हैं। हम उनके साथ आए थे तो
यहाँ कई घरों में जाना था तो एक घर बाबू सब सजा कर हमारे घर भी चलना है, तो उन्होंने कहा नहीं जाना है साहब इधर आ जाइए। उनको छोड़कर भी सब लोगों ने कहा साहब हम चले गए उनको छोड़कर। तो हमको बोले कि साहब क्यों चले गए उनके घर? तो हम कहे कि प्रेम था। तो कहे नहीं नेम नहीं पालन करता, प्रेम करता है नेम नहीं करता। तो आपके घर में किसी घर में जाना था तो हम वो आगे बढ़ गए, लेकिन हम चले गए। सब लोग खाने साहब वहाँ से बिछा के तैयार रखे थे, हमको इतना प्रेम है। तो कहे नहीं प्रेम तो करता है नेम नहीं करता। देखिए ऐसा नेम मैंने नियमों का पालन, जो हमारे सतगुरु साहब का माँ शराब कुछ खाना पीना में या कहीं बोलने में कोई कमी रही होगी, जिसको गुरु डंडा से ठीक करता है, तो एक तरह से वो डंडा लेके ठीक कर रहे थे। तो हम देखें कि कितने गुरु प्रेम करने वाले हैं कि उनके दिल में प्रेम है, लेकिन कह रहे थे प्रेम तो करता है लेकिन नियम नहीं करता है। तो हम समझ गए कि ये देखिए दिल में प्रेम है लेकिन छोड़ दिए इसलिए कि वो में सुधार हो। ऐसा सुधार के भाव से दयालु हृदय थे, बोलते थे तो सुधार के लिए कहते थे। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। आप लोगों ने इतना आयोजन किया और वहाँ पर मंदसौर में भी हुआ। उनके पुत्र धीरज जी ने, उनकी क्या नाम है, रश्मि जी, बहुत सब लोग, परमार जी, ये अपने पृथ्वीराज जी और उनके सभी मित्रगण सब लोग आए और वहाँ भी स्वागत किए, सत्संग किए उनकी स्मृति में। और यहाँ पर नया गांव में इतना सत्संग और इतना आदर सत्कार संतों का आना की दूरी से, और आप लोगों ने उनकी स्मृति में इतना बड़ा आयोजन किया, इसके लिए सबको, जो आयोजन करने वाले हैं सब ऐसे भक्त हैं जो उनके प्रेमी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं कि सब अपने सदगुरु कबीर साहब के पथ पर चलकर हम अन्य भूले हुए जीवों को अपने इस पथ पर लाकर कल्याण में लगाने के लिए अग्रसर रहेंगे और कोशिश करेंगे। और पृथ्वीराज जी साधु पद से आज नवाजा गया है, उनको बनाया गया है। वो हम लोगों के सूत्र रहेंगे, हम लोगों को जब बुलाएंगे हम लोग भी आएंगे और ये जुड़े रहेंगे और इस आयोजन को आगे बढ़ाना है। हाँ, धीरज जी जो मंदसौर में है, उनको उधर की जिम्मेदारी भी देना है कि उधर भी लोगों को चिताए रखें और वो भी सूत्र रहेंगे मंदसौर। और इधर सब रतलाम, ये धन्नालाल जी और अभी जो बनवाए गए राम सिंह जी और एक लाला राम जी, सभी और आप लोगों में से जो भी आगे आएंगे, इनको हमारे यहाँ एक नियम बना, वो दामा खेड़ा खर्चिया आदि गद्दियाँ हैं, तो जो आगे काम करते हैं उन्हें पंजा प्रमाण पत्र देते हैं। तो अपने यहाँ भी काशी से दिया जाता है पंजा प्रमाण पत्र कि जो आगे काम कर रहे हैं, कभी पंथ का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा देने का जो भी पैसा लेना चाहेंगे किसी के लिए भी, जो गुरु पद पर अग्रसर होकर 10 लोगों को जोड़ने का ध्यान रखते हैं, उनको अगर चाहेंगे तो उन्हें भी दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब गंदगी, साहिब गंदगी, साहिब गंदगी।